लिखना चाहिए। आई एम जस्ट सेइंग आई वांट दीज डिटेल्स कि जब प्रोडक्ट के टैब पे क्लिक किया तो फर्स्ट ऑप्शन प्रोडक्ट मिला, सेकंड ऑप्शन बिल ऑफ मटेरियल मिला। अब थर्ड विंडो आता है जिसमें आप प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। ये मेरा थर्ड विंडो है। थर्ड विंडो में ये विंडो आएगा, ये वाला। तो इसके अंदर आप ये बनाएंगे, राइट? ये स्मार्ट बटन्स है, जितने याद रहते हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट आप मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 10 के 10 लिखने। आपको इसमें से जितने स्मार्ट बटन्स याद रहते हैं विद नेम्स, राइट इट डाउन। राइट दीज थ्री थिंग्स, राइट प्रोडक्ट नेम, और यहाँ पे यू कैन राइट योर प्रोडक्ट नेम। ओके, दैट्स इट। आपको लिखना है जनरल इंफॉर्मेशन, सेल्स, परचेज एंड इन्वेंट्री। सबसे ज्यादा मार्क्स इसके रहेंगे, ठीक है? ये आपने कर लिया। यहाँ पे यू विल से कि आपको स्टोरेबल प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे यू आर सपोज टू राइट द सेल्स प्राइस, ओके? और यहाँ पे आप लिखेंगे अपनी कॉस्ट प्राइस। दैट्स इट, फिनिश। इससे ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। अब ये बनाया 14 मार्क्स का, और मैंने उसके और में क्वेश्चन पूछा, मॉड्यूल लिखना। इफ आई वुड बी इन योर प्लेस आई वुड सेलेक्ट दिस ऑप्शन, ये ड्रॉ करने का पूरा स्पेसिफिकेशन के साथ, क्योंकि मुझे पता है एक ये टाइम सेव करेगा, दूसरा यहाँ पे इट इज नॉट सेट कि मुझे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, पर थियरी में मुझे पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। उसके अंदर मेरे सभी पॉइंट्स अवेलेबल होने चाहिए। वहां पे कभी आपको कोई भी थियरी में फुल ऑन फुल 14/14 नहीं मिल सकता है। आपको 14/12, 14/11, 14/10 मिल सकता है। इवन दो यू हैव रिटन 80% ऑफ योर आंसर्स करेक्ट, मैक्सिमम आपको 12 मार्क्स मिल सकते हैं। यू विल नेवर गेट 14/14 होल। हाँ, मैथ्स का सम होता है तो उसमें 14/14 मिल सकता है। इस तरीके से आप एक स्पेसिमेन बनाते हैं तो आपको 14/14 मिल सकता है। ये आपने 4 विंडो बनाए, उसमें से आपने कुछ यू वुड आई वुड से 40% ऑफ चीजें आपसे भूल हो गई लिखने में, आपने छोड़ दिया। गलत नहीं लिखना है, आपको नहीं आता है आपने छोड़ दिया, स्टिल आई कैन गिव यू, बिकॉज you have get into it, I can give you out of 14 9 to 10 मार्क्स, क्योंकि आपने 4 विंडो बनाई, उसके अंदर आपने डिटेल्स लिखे। और ये बनाने के लिए एग्जैक्टली जो थियरी में आपको ज्यादा टाइम जाता है, आई एम श्योर उससे कम टाइम इसमें जाएगा, ट्रस्ट मी। विशाल चटवानी, वेयर इज विशाल चटवानी? Yes, ma'am. आपने व्हाट यू वांट? I'm nothing. So you have written Vishal wants to pay with you, accept and decline. मैम वो स्क्रीन नहीं दिख रहा था प्रेजेंटेशन का। अब दिख रहा है? पिन किया हाँ, आपने? अब दिख रहा है मैम। Okay, now it's clear. Okay, ठीक है सबको, everyone, are you getting what I'm saying? Yes, ma'am. यस मैम। Okay, अच्छा। अभी ये तो मैंने आपको थियरी का क्वेश्चन बताया। दूसरा थियरी का क्वेश्चन आपको ये पूछा जा सकता है कि कल का क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने रिटर्न किया। सो मेरा क्वेश्चन आपको ये होगा इस तरीके से कि आई बॉट 50 क्वांटिटी ऑफ पोटैटो चिप्स फ्रॉम वेंडर वर्षा, ठीक है? बॉट, उसमें से आई रिटर्न 25 बिकॉज ऑफ द क्वालिटी, I returned it back. Again, after 5 days, I purchased 10 more potato chips from Varsha again. You are supposed to edit on the same purchase order which has been created. ये मेरा क्वेश्चन है। तो आप मेरे को सिर्फ स्टेप्स बोलो, स्टेप्स क्या होंगे? निधि, क्वेश्चन बार बार रिपीट नहीं होगा। निधि, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? Yes, ma'am. हाँ, व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप? नहीं याद है मैम। कृष्णा,
Krishna. Krishna is not there in the class. Oh, can we remove Krishna from the class? Yes. Jay Arora. Remove Jay Arora. Jay Gohil. Yes, ma'am. Okay, what could be the first step? We will go to purchase order for particular product in which we want to remove quantity. पहला स्टेप क्या होगा? एक तो आपने सही बताया, फर्स्ट स्टेप के परचेज ऑर्डर में लेंगे, फिर क्या करेंगे? Then we will add the quantity which we want to remove. अरे रिमूव क्यों? परचेज किया पहले मुझे परचेज करना है. I said I want to buy 50 quantity of potato chips from the vendor वर्षा. तो हम लोग क्या करेंगे, क्या बनाएंगे? फिर तो हम प्रोडक्ट बनाएंगे. फिर हम लोग उसके लिए परचेज ऑर्डर जनरेट करेंगे, क्वांटिटी. वेरी गुड. तो हम लोग, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा. तो हियर आई एम नॉट सेइंग टू क्रिएट द specimen. Here I will say write down the steps. तो आपको स्टेप लिखना है. So सबसे पहले you will say create the product. तो प्रोडक्ट के अंदर what you will create? तो अभी यहाँ पे आप स्टेप्स लिखेंगे. You are not going to create the specimen. So when I say that you are supposed to create a product, describe the steps. Krunal, steps describe करो. हेलो मैम. क्या वो मैन्युफैक्चरिंग के की? सबसे पहले तो हम वो परचेज करेंगे, बाद में वो बिल ऑफ मटेरियल बनाएंगे. विशाल. यस मैम. बोलो. मैम मैन्युफैक्चरिंग या परचेस किसके लिए बोल रहा है? मतलब अभी कृणाल ने मैन्युफैक्चरिंग का कहा ना. आपने मेरा क्वेश्चन सुना? यस मैम. वर्षा से 50 केजीज परचेस करने हैं और फिर 25 केजीज रिटर्न करने हैं और फिर परचेस इनवॉइस क्रिएट करना है. तो बोलो इसके स्टेप्स बोलो. सिर्फ स्टेप्स. सबसे पहले क्या करेंगे? मैम सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, फिर कोटेशन, फिर परचेस ऑर्डर, फिर रिसीव करेंगे, वैलिडेट करेंगे. वैलिडेट करने के बाद अगर डिफेक्ट है और हमें 25 केजीज रिटर्न करने हैं तो वैलिडेट फिर से रिसिप्ट में जाके हम उसको रिटर्न करेंगे और फिर इनवॉइस क्रिएट करेंगे. वेरी गुड. और फिर मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था, ये इधर तक रेड है. फिर मैंने ये बताया कि मुझे सेम परचेज ऑर्डर में ही एडिट करना है. अच्छा मैम. ओके. सेम परचेज ऑर्डर में. हाँ तो मैम परचेज ऑर्डर में तो एडिट हो सकता है, इनवॉइस क्रिएट करने के बाद नहीं हो सकता. तो परचेज ऑर्डर में तो हम एडिट कर सकते हैं. यस. तो उसके स्टेप्स बताओ. परचेज ऑर्डर में जाए, पहले तो परचेज मॉड्यूल में जाएंगे, फिर परचेज ऑर्डर में से वहाँ पे एक ऑर्डर का होगा, वहाँ पे जाएंगे, ऑर्डर में से परचेज ऑर्डर, और परचेज ऑर्डर पे हमें लिस्ट दिख जाएगी मैम जितने भी हमने परचेज ऑर्डर क्रिएट किए हैं अभी तक, उसमें से जिसको हमें एडिट करना है उस पे हम क्लिक करेंगे और फिर एडिट कर देंगे. बस इतना ही लिखना, इतना ही करना है. अब ये चीज को जो मैंने स्टेप्स आपको बताया, व्हाट एवर विशाल सेड, यू हैव टू एक्सप्लेन इन लिटिल बिट डेप्थ इन द डिटेल्स. कि फॉर एग्जांपल द परचेज ऑर्डर इज P0001, right, with the details, name, vendor name is this, quantity is this is this, and price is this, total with tax the amount is this. अभी इसका परचेज रिटर्न होना करना है या फिर यहाँ पे एडिट करना है, तो we'll click on edit. When the edit is been clicked, हम लोग हमारे क्वांटिटी को वापस चेंज कर सकते हैं 25 to 50. See, you are supposed to do all these things. अब आपको ये भी नहीं आता है तो इसके ऑप्शन में एक थियरी क्वेश्चन आ जाएगा. तो थियरी क्वेश्चन के अंदर भी आपको सीआरएम की डिटेल्स लिखनी पड़ेगी कि एक्सप्लेन द मॉड्यूल नेम्ड सीआरएम एंड हाउ इट इज बीन यूज्ड अ कंपनी व्हिच इज इनटू मैन्युफैक्चरिंग एरिया. चलो एक्सप्लेन कैसे करेंगे.
This kind of Can you question. repeat the question again? Yes. Explain the CRM module in a company which is into the manufacturing sector. ठीक है, वो CRM मॉड्यूल अगर एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है तो वो कैसे वर्क करेगा, हाउ इट इज इंटीग्रेटेड विद इट, एक्सप्लेन अस, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करो कृतिका। CRM मॉड्यूल क्या है वो पता है आपको? Yes, ma'am. Okay, now how this module is integrated, if we want to integrate this module in manufacturing sector, is it useful? Yes, ma'am. It is useful. Very good. How? So basically, manufacturing company will हमें उसमें हमारा company name, उसमें हमारा product और बहुत सारी चीजें बनानी होती है, जिसमें CRM module will help us. और this will also help us to know that how many products we have in our company. जो हमारी products बनेगी, किसके साथ हमने टाई अप किया है, कौन सी कंपनी नेम है, कितनी लीड्स हमने जनरेट किए, कितने कोटेशन पे हमने हमारे प्रोडक्ट को सेल किया है, एंड उसका फिर हमारा कितना सेल्स हुआ है वो भी CRM मॉड्यूल दिखाएगा इन अ फॉर्म ऑफ ग्राफ, एंड देन कितने क्वालिफाइड है, कितना लॉस हुआ है हमें, एंड दैट आल्सो हेल्प अस टू प्रेडिक्ट आवर फ्यूचर सेल्स एंड फ्यूचर परचेज आल्सो। वेरी गुड कृतिका। अभी यही एक आंसर इफ यू वांट टू एक्सप्लेन इन 14 मार्क्स, टेल मी वेरी फ्रैंकली, कैन यू एक्सप्लेन इट इन 14 मार्क्स? ये तो आपने मुझे एक्सप्लेन किया वाज ऑफ 5 मार्क्स, अब 14 मार्क्स को कैन यू एलैबोरेट दिस? यस मैम, आई कैन। सिंस हमने ऑलरेडी इंटरनल में इसका प्रैक्टिस भी किया है मॉड्यूल में, तो अगर थोड़ा बहुत मॉड्यूल भी ड्रॉ करके हम उसको थोड़ा एलाबोरेट कर दे तो ये डेफिनेटली 14 मार्क्स में कवर हो सकता है। ओके, सो यू केम अप विद अ पॉइंट कि हम लोग ड्रॉ करते हैं, सो नाउ यू आर ओनली कमिंग अप विद द आइडिया एंड विद द सॉल्यूशन कि ड्रॉ करना है। मैं आपको बोलती हूँ डोंट ड्रॉ, ठीक है? 14 मार्क्स का ईयर टू इलैबोरेट, तो इलैबोरेट कैसे कर सकते हैं हम लोग? पहले CRM क्या है वो समझाएंगे, फिर उसका इंपॉर्टेंस इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ऑफ कोर्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी CRM तो होना ही चाहिए, इट इज द utmost thing because we are going to get the customer analysis, we are going to get what kind of leads are generated, by whom the leads are generated, from how leads are generated, and when these leads are converted into opportunities, how we have converted these opportunities into sales and so on। तो हमें तो lead चाहिए, CRM चाहिए। फिर हम लोग एक एग्जांपल लेंगे। So for example, if we want to sell our products like potato chips, or if we want to sell our products named sofa furniture, right? So how we can do this? With the help of CRM, sales module and marketing module, we can help it out। Now elaborate all those three things, and then at the end conclusion में आप लिख सकते हैं, so we can say CRM is the, you can say CRM is integrated with manufacturing module, or you can say CRM is a part of ERP and a manufacturing in a manufacturing sector। तो आप ही खुद लेके आए कि अगर हमें एलैबोरेट करना है, वी नीड टू ड्रॉ, we need to explain something। I am saying don't draw when a theory question is asked। if you want to draw, मैं आपके मार्क्स नहीं कट करूंगी, in fact you will get good marks, but आपको अगर आपके टाइम लिमिट में रहना है, take an example, explain it। so I am giving you both the options कि आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो, आप थियोरी का आंसर कैसे दे सकते हो। और ये फाइनल क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे कॉल करके मुझे बोलोगे नथी था तो आपको मेरे को नहीं बोलना, डायरेक्टली मेहल मैम को जाके बोल सकते हैं, ठीक है? तो वो मैडम आंसर देंगे, बट यस दीज आर द सॉल्यूशंस टू राइट एन आंसर। बोलो प्रियंशु। कैन यू जस्ट रिपीट वंस अगेन, तो हम सब लिख लें। नहीं, ये रिपीट नहीं हो सकता प्रियंशु, जब मैं बोल रही थी तब आप क्या कर रहे थे? मैम मैं लिख ही रहा था पर थोड़ा मिस हो गया। बोलो क्या लिखा आपने, क्या लिखा आपने? मैम मैंने लिखा कि CRM मतलब हाउ CRM वर्क्स, पहले लीड्स बनाना है, फिर उसको वो लीड्स को हमको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करके फिर मतलब आप जैसे बोल रहे थे वो लिख रहा था मैं सर। सही हो।
वो लीड्स को अपॉर्चुनिटी में जनरेट कैसे करना है, उसके थ्रू वो जो लीड्स को हमने अपॉर्चुनिटी में जनरेट किया ये अपॉर्चुनिटी सेल्स में कैसे यूज होंगे. फाइनली इफ वी आर डूइंग सेल्स, ओके, वी नीड टू मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स. तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हाउ सेल्स, मार्केटिंग, CRM is used, and of course CRM is very useful for customer analysis, कस्टमर जनरलाइजेशन, लीड एनालिसिस, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. इस तरीके से आपको पूरा एलैबोरेट करके लिखना है और लास्ट में कंक्लूजन यू आर सपोज्ड टू राइट दैट यस मैन्युफैक्चरिंग के लिए CRM इज द utmost important module. So इस तरीके से different questions I would also ask a question like explain the difference between manufacturing order and bill of material. Bill of material पे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा what do you mean by bill of material. Getting, I am just giving you the hints about, और ये एक हफ्ते पहले हम लोग चालू कर रहे हैं. I am giving you the questions, किस टाइप के questions पूछे जाएंगे, आपको कैसे आंसर्स लिखना है. And if suppose we are clear with this, then I am not supposed to come in the college and teach you over there. क्योंकि रोज हम लोग 4-4, 2-2 questions आपको I am teaching के कैसे लिखना है, कैसे बनाना है. कल एक काम करेंगे, कल फ्राइडे है, कल मेरा लेक्चर शायद शाम को होगा, राइट. एंड अगर आपके पास सुबह को टाइम है तो ये टाइम भी सही है, 9 से 10, 9 to 10 वी कैन स्केड्यूल अ लेक्चर इफ यू गाइस हैव अ टाइम. कल है आपके कोई सुबह को लेक्चर्स? मैम अभी क्लास में कोई यार है नहीं तो आप लोगों को नहीं पता होता है. मैम वो फैकल्टी के ऐसे तो नहीं है. अगर देखो सुबह को just giving an answer that सुबह को आपका क्लास कोई नहीं है 11 बजे तक और समथिंग लाइक schedule my lecture in the morning session only. मॉर्निंग में आपको सीखने में भी अच्छा रहेगा. once we have scheduled, मैं आपको आज टास्क दे रही हूँ, कल आपको क्या करना है ये ड्रॉ करके आना है, मुझे बताना है. मेरा वही क्वेश्चन है, मैन्युफैक्चरिंग के डैशबोर्ड में हो और वहां से रह के एक प्रोडक्ट क्रिएट करना है, तो आप कैसे क्रिएट करेंगे. You all have to draw. If there are 31 students have to draw this specimen. As I said, you're not supposed to, you don't prepare, I mean, you don't start doing with the first thing. अपना मैन्युफैक्चरिंग का मॉड्यूल है, ये मेरा डैशबोर्ड है, तो डैशबोर्ड में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग लिख के आप ये 4 ऑप्शंस कर सकते हैं. सेकंड विंडो आप प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आपको ये 2 ऑप्शंस मिलेंगे. थर्ड विंडो पे प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे, आप न्यू पे क्लिक करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये फोर्थ विंडो होगा. फिर यहाँ पे यू विल राइट एनी ऑफ योर प्रोडक्ट नेम. ओके, सेल्स प्राइस आप लिख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस आप लिख सकते हैं. ठीक है, इतना आपको करना है. 4-5 विंडो जितनी आपको लगी, ये 4 विंडो आप या 5 विंडो आप जो ड्रॉ कर रहे हैं कला बना के, and you show me tomorrow morning or tomorrow evening whenever we have our class, so that your details are there. Yes, Jagrati? Yes, Jagrati? मैम मार्क्स कब मिलने वाले इंटरनल के? ये कोई टाइम है पूछने का? What I'm up to? आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो ना जागृति? Are you listening to what I'm saying? मैं आपको समझा रही हूँ कुछ. Yes. Are you guys going to do this task tomorrow and come? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, वही लोग ये टास्क करेगा, वरना आई एम टेलिंग यू डोंट कम. कल सीखना है, समझना है, अच्छे मार्क्स आना है तो आना. इसके बाद आई विल नॉट टेल यू टू डू एनीथिंग. तो 31 स्टूडेंट्स को सेम थिंग आई एम टेलिंग, वे काम करके आना. कल काम करके आओगे तो ही क्लास में आना, वरना क्लास में नहीं आना. आपके पास आज से अभी से पूरा दिन है, आधा घंटा लगेगा, आधा घंटा से भी कम टू प्रिपेयर दिस थिंग.
Okay, let's go back. Okay, for you guys. Okay, only for you guys. I'm doing it again. तो आपको याद रहे. I was not going to teach this HR module. मुझे था कि आप खुद करेंगे. But anyways, this is my duty and I'll do it for you. I've got employees. HR का module I've downloaded. Okay, and I got this. Fine, everyone is clear with this right now. हम लोग सिर्फ अभी एक ही मॉड्यूल सीख रहे हैं, समझ रहे हैं. इसको देखना. ये डिफरेंट काइंड के डैशबोर्ड्स होते हैं. अगर आप डैशबोर्ड्स पे क्लिक करेंगे, you'll get all the dashboards of all the modules which we are doing over here. देखो, जितने भी हमारे मॉड्यूल्स हैं उसका डैशबोर्ड यहाँ पे बना है.
મેમના ત્યાં કઈ નેટવર્ક ઇશ્યુ આવ્યું છે એટલે મેમ લેફ્ટ થઈ ગયા. મેમનો મેસેજ આવ્યો તો હમણાં મેમ જોઈન કરશે. મેમે મને એવું કીધું કે તમને લોકોને સંભળાતું હતું તો તમે લોકો બોલતા કેમ નતા, તો એવું કહેજો કે અમને આપણને બધાને એવું લાગતું કે મેમ એમના કામમાં કઈ બિઝી હશે અને એ મેમનો અવાજ નતો આવતો એટલે મેમે એવું કીધું કે એમને આખો એક ટોપિક કમ્પ્લીટ કરી દીધો. તો મેમ પૂછે તો ખાલી એટલું કીધું કે મેમ વી થોટ કે તમે બિઝી હશો ને પાછા અનમ્યુટ કરીને સમજાવશો. ઓકે ઓકે. Can you hear me? Yes ma'am. You guys were not able to hear me before. No ma'am. ये डैशबोर्ड है. We'll click on employees. अभी ये HR का मॉड्यूल है, ठीक है. हम लोग HR कर रहे हैं. HR के अंदर हम लोग 4 चीज क्रिएट कर सकते हैं. Sitting over here, we can go to 4 different places. We are creating employees, departments, उसकी designations, okay, उसकी positions. Okay, so this is what is about department. This is what is about employees and organization chart. And if I want to add something, right? So I want to add company hours. Company आ जाता है. I want to add employee का editing करना है तो वो हो जाएगा. एडवांस प्रेजेंस कंट्रोल का मतलब है कि आपके एम्प्लॉइज जब कंपनी के अंदर आते हैं तो हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम या फेस रिकॉग्नाइजेशन या कुछ टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, तो वो चीज यहाँ पे क्रिएट होती है. ओके, सो बिकॉज विल गेट कंफ्यूज राइट नाउ, इसको लेटर ऑन लगता है. एंड these are some of the important things. अभी ये work और standard 40 hours per week है. If you want to change, it should not be 40 hours. In fact, it should be 30 hours. Workload 30 hours per week होता है. Then it goes in the same way. Okay, so let's start how to create it. Okay, we are creating a new employee. So let's create a name with an employee. Okay, now when I create an employee, I am going to write the number. Okay, work mobile, उसका डिपार्टमेंट इधर से देखे एम्प्लॉय के विंडो से देखे आई एम क्रिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड कॉन्टैक्ट्स, अरे सॉरी डिपार्टमेंट्स, सॉरी हम डिपार्टमेंट और जॉब पोजीशन दोनों क्रिएट करेंगे इस विंडो से रह के.
Now I don't want to create a department from here, so I'll create an employee named Kaushal Mehta. उसकी details लिखने के बाद I'll write the work position, private information, HR settings, resume. I'll create everything over here and directly I'll go to departments, and departments में जाके I'll create a department. For example, I'm creating a sales department. Okay, उसका manager. Now उसका manager यहाँ पे मैंने अभी तक decide नहीं किया है because I don't know the manager. Now if I want to create a manager from here itself, मतलब कि वो employee हो गया. So ये मेरा है, see this is my sales manager, you can say sales department का नाम sales, उसका manager का नाम विक्रम पटेल. If I will create, तो हम लोग को सिर्फ क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा. चलो क्रिएट कर दिया हमने, ठीक है. उसका कोई पेरेंट डिपार्टमेंट है अभी, तो अभी हमारे पास कोई पेरेंट डिपार्टमेंट नहीं है. हम लोग कलर सिलेक्शन कर सकते हैं, जितने भी सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉइज होंगे उसका कलर समथिंग ये होगा, राइट. विल गो बैक टू एम्प्लॉइज, ठीक है. तो हमारा एक क्रिएट हो गया विक्रम पटेल. हम कौशल मेहता में वापस जाते हैं और हम लोग लिखते हैं कि वो सेल्स में, पर उसकी पोजीशन क्या है, इज अ सीनियर एम्प्लॉय, ठीक है. वी हैव क्रिएटेड अ जॉब पोजीशन, है ना. यहाँ पे अभी हम लोग ने क्या करा, जॉब पोजीशन क्रिएट किया. तो एवरीथिंग वी आर क्रिएटिंग इट, बट इसी विंडो से लेके हम लोग ने डिपार्टमेंट क्रिएट किया, हम लोगों ने एम्प्लॉय क्रिएट किया, हमने वहां का मैनेजर क्रिएट किया. इसका जॉब पोजीशन भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, हम लोगों ने क्रिएट कर दिया. तो ये उसका जॉब पोजीशन है. अपने आप आ गया कि इसका मैनेजर, सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर कौन है, मिस्टर विक्रम पटेल. तो विक्रम पटेल का भी यहाँ पे आ गया. एक्सपीरियंस बोला जा रहा था. इफ यू वांट टू ऐड एक्सपीरियंस, यू आर गोइंग टू ऐड अ रेज्यूमे लाइन ओवर हियर. द रेज्यूमे लाइन होगा शायद, आई वुड से क्या बोल सकते हैं हम लोग, नहीं एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं आएगा. हम लोग स्किल सेट करेंगे. लैंग्वेज, ओके ओके. स्किल टाइप्स, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं लैंग्वेजेस, ओके. स्किल्स आ गई. स्किल टाइप्स में लैंग्वेजेस कौन सी लैंग्वेजेस है, गुजराती, इंग्लिश, फ्रेंच. उसकी लेवल्स, ओके. नेम है बिगनर, ओके. बिगनर का होता है फॉर एग्जांपल 25%, ये डिफॉल्ट लेवल है, ओके. फिर इंटरमीडिएट, ये हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, देखिए. स्पॉट, ओके. ये हमने क्रिएट कर दिया, ओके. पिक स्किल, गुजराती हम लोग लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश. तो इंग्लिश का एक्सपर्ट लेवल है 100%, सेव, ओके. इफ आई वांट टू ऐड लैंग्वेजेस, गुजराती, उसका एक्सपर्ट लेवल है इंटरमीडिएट, सेव, गुजराती आ गया, ओके. 2 लेवल्स ऑफ स्किल सेट आ गया. तो लोग सेव एंड न्यू कर सकते हैं. दोनों हमने 100% रख दिए. So I'm expert in both. I can also add skill level. लैंग्वेज के हिसाब से स्किल है. अब और कौन से स्किल हो सकते हैं हमारे पास? Can you just name some of the skills? Yes. और कौन से स्किल सेट हो सकते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग मैम. Interpersonal skills, right. So we can have interpersonal skills. इसमें क्या होगा इंटरपर्सनल स्किल्स में? ये मैंने स्किल टाइप लिखा, अभी उसके स्किल लिखने पड़ेंगे. इंटरपर्सनल स्किल्स में क्या होता है मुझे बताओ. आप लोग बनाते हैं ना आप अपना सीवी, तो
क्या होता है इंटरपर्सनल स्किल्स में? कम्युनिकेशन आ सकता है। कैन आई से कम्युनिकेशन? यस मैम। Yes, ma'am. तो कम्युनिकेशन में हम लोग, हाँ नहीं just and I'm giving an example. This I'm doing after a long time. स्किल टाइप्स हो गए मेरे पास, इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन, ठीक है ना। हम जाते हैं एम्प्लॉइज में। आगे इंटरपर्सनल स्किल्स इंटरमीडिएट है एंड 50%, इस तरीके से यू नो we can prepare something like that. I'm just giving you an rough example of Mr. Kaushal Mehta. You can write over here. Okay. ये होगी उसकी वर्क इंफॉर्मेशन कि उसकी वर्क लोकेशन कहाँ है, उसकी वर्क लोकेशन ऑफिस में है। ओके, अप्रूवर्स, टाइम ऑफ अप्रूवर्स कौन है जो उसको अप्रूव करेगा। ओके, अटेंडेंस के लिए भी ओके, स्केड्यूल 40 आवर्स अ वीक, हमारा टाइम जोन ये है। ओके, अब यहाँ पे हमारे कोई रूल्स नहीं। प्राइवेट इंफॉर्मेशन में यू कैन राइट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस एम्प्लॉय, हम लोग ये सभी इंफॉर्मेशन लिख देंगे, ठीक है। और एचआर सेटिंग्स में हम लोग हमारा एक बैच जनरेट करते हैं। बैच मतलब कि आपकी आईडी जनरेट हो गई। सो आपकी आईडी जनरेट हो गई यहाँ पे एंड यू गॉट दिस इंफॉर्मेशन कि आपका आईडी जनरेट ये है। अब पेरोल है, तो पेरोल का हमने मॉड्यूल यहाँ पे नहीं इंस्टॉल किया है, पर जब हम लोग पेरोल का मॉड्यूल इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पे हम लोग आर्ली कॉस्ट लिख सकते हैं। तो जैसे अगर आप पेरोल पे हो और आपने 10 घंटे से ज्यादा काम कर लिया, या आपके 1 घंटे का समझो फॉर एग्जांपल 1200 रुपए का आपका चार्ज है, जस्ट एग्जांपल है, तो अगर आप एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे तो आर्ली बेसिस पे आपका पेरोल में काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू नो एम्प्लॉइज आर क्रिएटेड। और अगर आप इसका ऑर्गेनाइजेशन चार्ट देखेंगे तो अभी हमने क्रिएट किया क्या, विक्रम पटेल के अंदर जो है कौशल मेहता है, यू कैन से वीरान शाह नाम की कंपनी है, उसमें एक पर्सन है जो मैनेजर है विक्रम पटेल, इसका सेल्स डिपार्टमेंट और उसके अंदर सीनियर एम्प्लॉय करके है। सो यू क्रिएट डिफरेंट काइंड ऑफ डिपार्टमेंट्स और क्रिएट करते जाएंगे, उसके अंदर एम्प्लॉयज क्रिएट करते जाएंगे, तो दूसरा डिपार्टमेंट हम लोग क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल परचेज डिपार्टमेंट, और उसका एम्प्लॉय कौन है, विशाल मेहता करके उसका एक एम्प्लॉय है, ठीक है। अब जो भी परचेज के डेफिनेशंस होंगे हम उसको पर्पल कलर में रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने एक और बना दिया यहाँ पे डिपार्टमेंट। अभी एम्प्लॉयज क्रिएट करना है तो इधर से ही हम लोग एम्प्लॉयज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। देखो सेल्स है, परचेज है, और डिपार्टमेंट परचेज डिपार्टमेंट में कोई नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज में जाएंगे, एक एम्प्लॉय क्रिएट करते हैं नया, और एम्प्लॉयड का नाम है दिशा देसाई, ठीक है। कौन से डिपार्टमेंट में, परचेज डिपार्टमेंट में, उसकी जॉब पोजीशन क्या होगी, वो मैनेजर है वहां की, ठीक है। ओके, सो मैनेजर इज क्रिएटेड, जॉब पोजीशन इधर से हमने क्रिएट कर दी। ओके, आई वांट टू राइट मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर आ गया, ठीक है। ईमेल आईडी आ जाएगा। यू कैन क्रिएट अ न्यू एंट्री, हम लोग एंट्री बना के लिख सकते हैं रेज्यूम लाइन करके। Work information, private HR settings and something like that. So here I have created दिशा देसाई। तो वापस हम लोग ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में जाके देख सकते हैं, कहाँ गया था ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, और यहाँ पे देखेंगे विशाल मेहता के अंदर कौन है, दिशा देसाई। Getting students? Is it clear to you? यस मैम। ये रिपोर्टिंग है, ये सर्टिफिकेशंस, आप जो भी एम्प्लॉयज का सर्टिफिकेशंस होता है यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बना सकते हैं। वो किस में बनाएंगे, हमारे एम्प्लॉय जब हम लोग ने क्रिएट किया है तो उस हिसाब से। तो ये मेरा ईयरली सैलरी हो सकता है, हम लोग जब सैलरी जनरेट करेंगे तो वो डिटेल्स उसकी यहाँ पे आएंगी। ये डिपार्टमेंट्स, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज में कॉन्ट्रैक्ट्स भी होता है,
तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे कोई एम्प्लॉय है तो हम लोग उसका कॉन्ट्रैक्ट डेट स्टार्ट कर देंगे, उसकी डिटेल्स यहाँ पे लिखेंगे और फिर उसकी डिटेल्स यहाँ पे आएगी कॉन्ट्रैक्ट। और कॉन्ट्रैक्ट जिसका एंड होता है तो उसका स्टेटस भी आएगा कि कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड। जैसे कि कॉलेज के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज होते हैं जो 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं, तो उनकी डिटेल्स यहाँ पे आती है। सो घर पे आप आज एम्प्लॉय राइट, व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज आप एम्प्लॉय नाम का मॉड्यूल को इंस्टॉल करेंगे और फिर आप देखेंगे कैसे वर्क करता है। सेम गोज विद द अटेंडेंस सिस्टम। सो आप अटेंडेंस, ये आज का अटेंडेंस है तो मेरे पास अटेंडेंस होगा विरान शाह। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, कौशल मेहता। चेक इन डेट है, आज की डेट नहीं करते हैं हम लोग, कल का डेट करते हैं, ठीक है, अप्लाई। और चेकआउट डेट है अप्लाई। अब यहाँ पे हम लोग को टाइम लिखना है, कितना टाइम लिखेंगे, सुबह 8 बजे आते हैं हम लोग, इधर लिखते हैं 8 बजे, किधर लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे बताओ। मैम आगे लिखेंगे 0 आगे, ठीक है, चलो देखते हैं आपकी बात सही है कि नहीं। ना, रॉन्ग है। गड़बड़ का है। अगेन वर्क आवर्स 9 घंटे। यस, लिसनिंग स्टूडेंट्स। यस मैम। अभी 7 क्लोज। अभी एक कियोस्क मोड होता है, कियोस्क मोड पे जाएंगे ना तो हम लोग पूरा बाहर निकल जाते हैं, वापस मेरे को उर्दू में आने में प्रॉब्लम होगा, बट आई एम जस्ट शोइंग यू। कियोस्क मोड होता है वेरिन आप बैच को स्कैन करेंगे, आपके पास जो बैच है वो स्कैन करेंगे। मैन्युअली तो हम लोग कर नहीं सकते, बट स्टिल विल ट्राई। कि कौशल मेहता, सो वेलकम कौशल मेहता। चेक इन 10 बजे, आई चेक, ओके, एंड आवर्स प्रीवियसली टुडे हम लोग ने अभी चेक किया, ओके, हो गया, समझ में आया। तो ये हो गया मेरा मैन्युअली चेक। अगर आपके पास बायोमेट्रिक सिस्टम है तो आप अपना बैच को स्कैन करते और आपका टाइम एंट्री हो जाता। आई डोंट थिंक आई विल गो बैक, नो, अभी आई कैन गो बैक, आई हैव टू बी हियर बिकॉज ये कियोस्क मोड आ गया। तो जब कियोस्क मोड आ जाता है so it becomes difficult for me to go back। यहाँ पे मुझे मेरा ईमेल आईडी पासवर्ड लिख के लॉग इन करना है और फिर मेरा पूरा कियोस्क मोड चालू हो जाएगा। मतलब ये लोग ऐसा समझ रहे हैं कि नाउ आई एम एंटरिंग माय सिस्टम एंड नाउ आई स्टार्ट डूइंग माय वर्क ऑन दैट सिस्टम। सो हियर आई एम एंड आई जस्ट वांट टू टीच यू कि एचआर में मॉड्यूल्स जो है बहुत सारे हैं और सब इजी, इट्स नॉट लाइक इट्स वेरी डिफिकल्ट। वो ओनली थिंग इज बहुत सारे देयर आर सो मेनी मॉड्यूल्स, छोटे छोटे मॉड्यूल्स होते हैं एचआर के लिए। सो इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स आई एम टीचिंग यू। मैंने आपको एम्प्लॉयज कैसे क्रिएट करने बताया, डिपार्टमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, पोजीशंस, स्किल सेट्स, रेज्यूम्स आप अपलोड कर सकते हैं। और हमने देखा अटेंडेंस। ये जब हम लोग कल मिलते हैं, यू आर सपोज टू डू ऑल दीज थिंग्स। जिनके पास सिस्टम है ये प्रैक्टिस करके आना, आप चाहे तो और चीज को एक्सप्लोर करना। अब ये जो एम्प्लॉय हमने बनाए यहाँ पे, ठीक है, जब हम लोग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो वहां पे हमें सेल्स पर्सन, पता है हम लोगों ने कैलेंडर बनाते थे तो हम लोग बोलते थे कि सेल्स पर्सन कौन है या हमारे मैनेजर कौन है, तो ये सभी लोग वहां पे यूज होते हैं। इस तरीके से हर एक मॉड्यूल एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। कल का टास्क आपको याद है, कल पहले टास्क चेक करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। गेट बैक टू मी इफ द एचआर इज नॉट देयर। कृतिका,
गेट बैक टू मी कि कल कितने बजे आपका लेक्चर शेड्यूल हो सकता है।